हेलो एवरीवन। तो इस व्लॉग में 3 दिन कवर्ड हैं, 12th 13th और आज 14th जुलाई भी। 12th जुलाई का वर्कआउट मैंने किया था और कैलोरीज़ का इतना कुछ रेगुलेशन नहीं था। करीब 500 से 700-800 कैलोरीज़ मैंने खाए थे 12 जुलाई को और वर्कआउट भी किया था। तो मेरा वेट मेंटेन रहा 56.6.8 kg ऐसे। और 13 जुलाई को मैंने सिर्फ 150 कैलोरीज़ का वर्कआउट काइंड ऑफ, वो भी खेला था बच्चों के साथ, वो किया। उसमें मैंने लेकिन 13 जुलाई को कैलोरीज़ इनटेक बहुत ज़्यादा किया था, अप्रॉक्स 1000 कैलोरीज़। तो वो दिन थोड़ा ढीला था मेरा। तो लेकिन खुशखबरी ये है कि मेरा वेट तभी भी 56.6 kg पे रहा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर मैं 1000 कैलोरीज़ तक भी लेती हूँ एक दिन का तो मेरा 56.6 kg तक मेंटेन रह रहा है अब वेट। और फिर ये तो हो गया 13 जुलाई का। 14 जुलाई मॉर्निंग मैंने अच्छा खासा वर्कआउट किया और मेरा वर्कआउट से पहले मेरा वेट था 56.5 kg। वर्कआउट के बाद मेरा वेट था 56.1 kg। तो जो 14 जुलाई को मैंने वर्कआउट किया है उसका वीडियो डाला है, वो आप करेंगे तो आपका 0.4 kg वेट रिड्यूस हो जाएगा। और आप और एफिशिएंटली करते हैं, ज़्यादा स्पीड से करते हैं, कम ब्रेक्स लेते हैं, तो आपका 0.5 kg वेट लूज़ हो जाएगा। वेलकम बैक एवरीवन टू डे 11 ऑफ बेली फैट एक्सरसाइजेस। ये मेरा वेट 13 जुलाई अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, ये 13 जुलाई को ब्रेकफास्ट के बाद और ये 12th जुलाई को वर्कआउट करने से पहले जब कुछ खाना खा चुके थे, और ये वर्कआउट करने के बाद कम हो गया 56.8 kg। सो माई लेटेस्ट वेट इज़ 56.8 ऑन 13th जुलाई आफ्टर ब्रेकफास्ट लेटेस्टली। और अभी दिन के 2-3 बजे हैं। अभी लेटेस्ट वेट 56.8 है, बट ये आई नो कम हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा, वापस से 56.3 हो जाएगा। अभी मैं अपने कैलोरीज इनटेक अच्छे खासे ले रही हूँ। मैं कोई डिप्रिवेशन नहीं, मतलब कोई भी मैं डिप्राइव नहीं हूँ खाने को लेके। मेरा जो मन कर रहा है मैं खा पा रही हूँ, बट आई एम स्टिल नॉट लाइक बिफोर। मेरे बैड हैबिट्स अगेन आई एम सेइंग एवरी टाइम आई कैन ईट समथिंग। सो वो नहीं हो रहा है। अभी मैं थॉटफुली खा रही हूँ तो थिंग्स आर गोइंग गुड। ये अनार फ्रूट्स को तो काउंट नहीं करती हूँ कैलोरीज़ में, हेल्दी कैलोरीज़ है। फ्रूट्स खाते रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा वो भी खा लेती हूँ, तो मैं बहुत कुछ खाती रहती हूँ। अब 56.3 के बाद अभी स्लोली और नीचे जाएंगे, 51-52 तक भी जाऊँगी मैं, बट स्लोली। अभी मैंने थोड़ा इन्जॉय करना चालू किया है खाना। एक्चुअली अपनी ईटिंग हैबिट्स ना, हमको खाने की आदतें अपनी सिचुएशन के हिसाब से बदल देनी चाहिए, फिक्स नहीं रखनी चाहिए। बट क्या होता है खाने के साथ कि जो लर्न कर लिया इतने टाइम से वही हम खाते जाते हैं, वही बॉडी डिमांड करती है। आपको फीलिंग आती है ना खाने की, फिर आप खा लेते हैं, तो आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, आप खा लेते हैं। बट अब आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है ना कि आप उतने खाने को इस्तेमाल भी कर पाएंगे जितना खा रहे हैं। तो फिर आपको खाने की आदतें भी सिचुएशन के हिसाब से अपनी चेंज करते रहनी चाहिए। और कम से कम 40 मिनट्स तो आपको डेली ना देने ही चाहिए। मतलब एक टारगेट तो ये होना ही चाहिए आपकी लाइफस्टाइल में, जो अब लोग जी रहे हैं आजकल ज़िंदगी, कि 40 मिनट्स तो आपको देने ही है एक्सरसाइज को। कुछ भी वार्म अप लिटिल बिट देना ही देना है, एक एक्सरसाइज और एक मेडिटेशन। बट ये डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, बट लेट्स सी कि कैसे लोग इन दो चीज़ों को अपने स्केड्यूल में डाल सकते हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा तरीक़ों से आपको सेंटर्ड रखने में हेल्प करती हैं, और दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं इन अ लॉट ऑफ डीप टर्म्स। डीपली आपको ये बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियली आपने अभी ये किया और इसका इफ़ेक्ट आपको दिख जाएगा। मतलब डेप्थ में आपको दिखेगा धीरे धीरे इफ़ेक्ट। यू विल फील द चेंजेस कि भाई पहले तो मैं ऐसे करता था, अभी तो मैं ऐसे करता हूँ। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज और माइंड पीस के लिए। या तो आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ें अपनी कल्चर की, और एक्सरसाइज, है ना। दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहते तो सभी हैं, बट अभी तो एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको करना ही पड़ेगा। अब तो ये ऑप्शन है नहीं, यू कांट चूज़ दीज हैबिट्स, यू हैव टू इनकलकेट दीज हैबिट्स, यू विल लूज ऑन अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। ये 13 जुलाई को मैंने कोई भी वर्कआउट नहीं किया, सिर्फ पकड़म पकड़ाई खेला था बच्चों के साथ। उसमें करीब 150 कैलोरीज़ लूज़ किए। और ये 14 जुलाई को जस्ट वर्कआउट करने से पहले 56.5, वर्कआउट के बाद 56.1, सो आई लॉस्ट 0.4 kg।
तो अगर आपको 0.4 kg लूज़ करना है तो आप ये वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जितनी स्पीड से आप कर सकें उतना अच्छा है। लेकिन अगर स्पीड्स जो आपकी स्पीड है ना, जितना फास्ट, और रुकना कम से कम है, रेस्ट कम से कम करना है और फटाफट नेक्स्ट जंप कर दे, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है। और हो सकता है आप 0.5 kg लूज़ कर ले, डिपेंड्स ऑन आप कितना एफिशिएंटली करते हैं। तो करीब 20 डेज़ के फूड रेगुलेशन और एक्सरसाइज के बाद ही मैं वापस से अपना नॉर्मल खाना खा पा रही हूँ। और अब अगर मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ वैसी स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड स्ट्रिक्ट एक्सरसाइजिंग, तो मैं करीब 30 दिनों में शायद अपना वेट लूज़ कर लूँगी टू 50 की रेंज में। 50 kg के अराउंड मेरा वेट हो जाएगा। बट 30 डेज़ तक उतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड ना तो ज़रूरी है मेरे लिए, और ना ही मैं करना पसंद करूँगी। तो आई विल गो ईज़ी, आई विल टेक द विंडो ऑफ 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने के बीच का टाइम मैं लूँगी और आराम से 5 किलो और कम करूँगी। आप जल्दी करना चाहते हैं तो इसी स्केड्यूल पे हर दिन स्टिक रहें, खाने के और एक्सरसाइज करने के।